इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक हुई है और मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक संपन्न हुई। बड़ी खबर रायपुर से, मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई। संगठन नियुक्ति और मानसून सत्र पर इस बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक आयोजित की गई थी और अब यह बैठक खत्म हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में कांग्रेस आ गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच आज मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की एक बैठक हुई है जो कि अब खत्म हो गई है, जिसमें मानसून सत्र को लेकर चर्चा की गई है। रायपुर से बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की एक बैठक संपन्न हुई। संगठन नियुक्ति और मानसून सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अब कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। इसके मद्देनजर भूपेश कैबिनेट की यह बैठक हुई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, क्या कुछ निकल कर आया इससे? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और जैसा कि हमने पहले बताया था कि उसके जस्ट बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी, तो वो बैठक शुरू हो चुकी है। तो विधायक दल की जो अहम बैठक है वो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें सारी चीजें डिस्कस की जाएगी, न केवल मानसून सत्र की तैयारी को लेकर बल्कि संगठन की नियुक्तियां, कैसे चुनाव लड़ना है, विधायकों की रिपोर्ट और सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में तो तय एजेंडे थे, उस पर चर्चा हुई है क्योंकि मानसून सत्र है, उसमें विधेयकों को पेश किया जाना है। उन विधेयकों के स्वरूप पर चर्चा हुई है, कौन कौन सा विभाग अपने विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद मौका सरकार को नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार एक दो बार डिस्कस कर लेना चाहती है कि कोई और ऐसी चीज छूट तो नहीं जा रही है जिसे सरकार को कानून के रूप में प्रस्तुत करना है और वो उसमें चूक ना जाए। इसलिए ये कैबिनेट की बैठक को एक सप्ताह में दूसरी बार बुलाया गया। वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। अब जो बैठक हो रही है वो विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें भाग लेने के लिए कुमारी शैलजा प्रदेश की प्रभारी हैं, वो पहुंची हुई हैं। वो उसमें आधा पार्ट तो इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मानसून सत्र में, क्योंकि अंतिम सत्र है, तो अपनी बेहतर से बेहतर प्रस्तुति जो है कांग्रेस दे, सारे सवालों के जवाब दे, विपक्ष की जो रणनीति है जिसमें वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी उसका जवाब दे और विधेयक अपनी उपस्थिति जो है ज्यादा से ज्यादा सत्र में दर्ज कराएं। इस बात पर जोर रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि सारे विधायक मौजूद हैं और संगठन की नियुक्तियां आने वाले दिनों में होनी है, तो एक राय शुमारी भी कर ली जाएगी। इसके पहले 1-to-1 चर्चा कुमारी शैलजा के द्वारा प्रमुख लोगों से कर ली गई थी, लेकिन विधायक छूट गए थे, तो विधायकों से इस बार बातचीत होगी उनकी और इसीलिए ये समय चुना गया है कि देर रात तक ये बैठक चलेगी और इसके बाद कुमारी शैलजा को कल सुबह रवाना होना है। इसलिए सारी चीजों को वो डिस्कस कर लेना चाहती है और इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक फिलहाल मुख्यमंत्री निवास में शुरू हो चुकी है। इसमें मानसून सत्र की तैयारी को लेकर तो चर्चा होगी ही, संगठन के लिहाज से भी अहम चर्चाएं की जानी है, जिसमें संगठन की नियुक्तियां एक अहम मुद्दे के रूप में सामने आएगी। जी
मोहन, कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर उम्मीद थी कि इस बैठक में कुछ निकल कर आएगा, उनके लिए राहत शायद मिले, तो कुछ आया है इस बारे में कुछ बता सकते हैं? ब्रीफिंग जो है वो 9 बजे निर्धारित की गई है, तो मोहम्मद अकबर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो सारी चीजों को और स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी ये एकदम से कह पाना कि अनियमित कर्मचारियों के लिए सरकार कोई बड़ी प्रस्तुत हो गई हो, उस पर डिस्कशन किया गया हो, उसके बाद संख्या और बाकी चीजों को डिस्कस किया जाएगा, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ब्रीफिंग का इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। 9 बजे ब्रीफिंग होगी तो और सारी बातें क्लियर होंगी। पर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जितने घोषणा पत्र में उनके वादे थे उन सबको वो पूरा करना चाहती है। लेकिन नियमितीकरण का ऐसा वादा है जिसमें बड़ी संख्या ज्यादा है लोगों की, इसलिए एकदम से इसे पूरा करा पाना संभव नहीं है। तो एक कदम जरूर उसे पूरा करने के लिए सरकार बढ़ा दे। नियुक्तियों के लिए कोई नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने की जैसी बात हो सकती है। एक वर्ष निर्धारित कर लिया जाए कि जो 8 वर्ष 9 वर्ष कर चुके हैं, 10 वर्ष कर चुके हैं, उनको नियमित किया जाए। ऐसी कोई नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अभी डिस्कशन में है, इसलिए कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी ब्रीफिंग में और सारी चीजें साफ होंगी। जी मोहन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।